Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are well and fine and doing well at your home. Today we are going to start for fifth chapter of your science book, that's solids, liquids, and gases. Okay, dear students. So we will start from the first topic, that is different forms of substances. But before starting this, we should know what is a matter, because if we will start this chapter, we should अगर हमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हमें मैटर के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज ऑल दीज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज आर मेड ऑफ मैटर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो मैटर जो होता है, इट इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, मैटर ये एक चीज़ होता है जिसका कोई मास होता है. मास मीन्स अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल है या वो कितनी जगह पकड़ता है, हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज, तो उसको हम मैटर बोलते हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस मैटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स. यही मैटर जो होता है, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. वो सारा जो है मैटर का बना हुआ है. ठीक है. तो जैसे कि आप हमारी बुक है या कोई भी चीज़, घर में कोई भी चीज़ है, पेंसिल है, बैग है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर की बनी हैं. एंड दिस मैटर इज़ एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स. ये जो मैटर है ये एग्जिस्ट होता है 3 फॉर्म्स में. ठीक है. दैट इज़ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड्स जो होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो टाइटली पैक्ड होते, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ठीक है. जैसे आपको एग्जाम्पल वहीं पे देखे है, बुक है, चेयर है, पेंसिल है, दीज आर सॉलिड्स. ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल. दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर टाइटली क्लोज, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, एक पैटर्न बनाते हैं जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के दरमियान कुछ बहुत कम स्पेस होती है. ठीक है. So these solids have different properties. Okay, just like these solids has a definite shape and size. First property is that solids have definite shape and डेफिनेट साइज़. मतलब सॉलिड्स जो होते हैं इनकी एक डेफिनेट शेप होती है. जैसे चेयर हम देखते हैं, साइज़ होता है डेफिनेट. ठीक है. और जो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, द सॉलिड्स डज नॉट फ्लो. सॉलिड्स फ्लो नहीं होते हैं, मतलब अगर हम इनको कहीं पे डाल दें तो ये फ्लो नहीं होते. जैसे कि पानी चलता है आगे, लेकिन सॉलिड्स फ्लो नहीं होते. ना ही हम इनको किसी कंटेनर में डाल सकते हैं हम चेयर को, नहीं. तो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. और इसमें और एक बात है, दीज सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. मतलब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो उनकी अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो बहुत है. ठीक है. दैट इज़ मच स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं ये ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं. मतलब जब हम इनको टच करते हैं वी फील हार्ड. जैसे हम पेंसिल लेते हैं या चेयर लेते हैं या कोई और आप बुक लेंगे या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये हार्ड होते हैं. बट सम आर सॉफ्ट. कुछ ये सॉलिड सॉफ्ट होते हैं. जैसे हम कॉटन की बात करेंगे, कॉटन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड. Okay, so dear students, this was about the solid. Now is the liquid. In liquids what there is, यहाँ पे particles जो होते हैं वो मतलब जो ये liquid है it's also made up of particles. छोटे छोटे मतलब हम substances उनको बोलते हैं या चीज़ें बोलेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं उनको हम particles बोलते हैं. ठीक है. तो जो ये particles होते हैं in liquids, they are
they are also tightly packed but not that of solids. Solids की जैसे ये नहीं होते हैं इनमें particles. They are to some extent loose. वो थोड़ा लूज़ होते, इधर उधर घूम जाते हैं, लेकिन सॉलिड्स में इधर उधर वो घूमते नहीं हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स को कोई भी डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट साइज़ नहीं होता है. मतलब अगर हम लिक्विड को कहीं पे डाल देते हैं तो वो जितनी जगह उसको होगी वो उतनी पकड़ता है. मतलब अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप लेता है. अगर हम उसको टब में डालेंगे तो वो टब की शेप लेता है. अगर हम उसको इसमें बोतल में डालेंगे तो वो बोतल की शेप लेता है. ठीक है. तो दैट मीन्स ए लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज़. मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप, जैसे पानी जो होता है जब वो रिवर में होता है तो वो रिवर की शेप लेता है, जब वो सी में पहुंचता है वो तो समंदर की शेप लेता है. ठीक है. तो दिस मीन्स लिक्विड्स डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज एंड लिक्विड्स कैन फ्लो. लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लो हो जाते हैं, क्योंकि अगर पानी पे कहीं पे गिरता है वो तो आगे चलता है ना. दैट मीन्स दे फ्लो एंड वी कैन पुट देम इन कंटेनर. वी कैन पोर देम इन ए कंटेनर. हम इनको किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं. ठीक है. So this was about the liquids and its reactivity, how you can see liquids can flow. You will do this yourself. Then is gases. Okay, dear students, gases are also the particular it is also the matter, बट यू कैन सी गैसेस जो होते हैं दे आर ऑल अराउंड अस. वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बट वी कैन नॉट सी दीज गैसेस. हम गैसेस को देखते नहीं हैं, बट वी कैन मतलब हम कैसे समझते हैं गैस है, जैसे कि हम घर में गैस ओपन करते हैं तो उसकी स्मेल आती है. सो वी कैन दिस आइडेंटिफाई देयर इज़ गैस. हम उससे गैस आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे एयर जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो गैसेस हैं इनका क्या फीचर है, जो इनकी कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता है, क्योंकि गैसेस जो है अगर हम कहीं पे भी गैस ओपन करेंगे वो कहीं जितनी जगह उसको मिलेगी उतना वो फैल जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इनकी जो शेप होती है, मतलब इनकी कोई शेप नहीं होती है, कोई साइज़ नहीं होता है. ठीक है. और तो और गैसेस फ्लो हो सकते हैं एंड वी कैन फिल देम इन एंड दे कैन फिल अप ऑल द अवेलेबल स्पेस. यही मैंने आपको बताया. अगर हम उसको कमरे में किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो वो पूरे कमरे को फैल जाता है. जितनी उसको स्पेस मिलती है गैस को उतना वो फैल जाता है. ठीक है. So dear students, this was about the particles of matter, or we can say the different forms of substances. Okay, so fi amanillah, take care.